तो उसके लिए हम अपने वॉलंटियर भी लगाते हैं और पुलिस प्रशासन भी रहती है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह के अफराद को शिकायत हो, लेकिन बच्चे हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम ईदगाह में नमाज पढ़ें। हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कई साल से इस बात पर, और आइंदा भी कंट्रोल करेंगे। और अभी भी मैंने वादा किया है कि हम इसका ख्याल रखेंगे कि अफराद को कोई शिकायत न मिले इस सिलसिले में। मगर हमें तकलीफ जरूर होती है इस सिलसिले में कि दूसरे मज़ाहिब के सारे त्यौहार, सारी चीजें सड़कों पर होती हैं और नमाज साल में 2 मरतबा आती है एक की, और उस पर इतनी सख्ती बरती जाती है कि धमकियां तक दी जाती है। इससे हमें तकलीफ पहुंचती है। हम हिंदुस्तानी हैं, बहरहाल हमारे भी हुकूक हैं, इसलिए हमें तकलीफ होती है। और उस तकलीफ को हम आप हजरात ही से कह सकते हैं और किसे कहने जाएंगे। पिछले सालों में भी धमकियां मिली हैं जिम्मेदारान की तरफ से कि साहब पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, मुकदमा कायम कर दिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो खुदा के बंदो, जब सारे त्यौहार सड़कों पर मन रहे हैं और कई कई घंटे तक सिलसिला रहता है और पब्लिक उसको भुगतती है और आपस में पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं एक दूसरे से आपस में, तो फिर इतनी सख्ती न बरती जाए, थोड़ा सा लिहाज कर लिया जाए। एक होता है कानून, एक होता है एक राब्ता होता है, एक ज़ाब्ता होता है। ज़ाब्ते पे हम अमल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दर्जे में अगर किसी दर्जे में न चाहते हुए तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो राब्ते के एतबार से आप हजरात को भी उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है। पिछले लगभग 7 माह से मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ और काफी लोग मुझे जानते भी हैं जी, आप लोग भी जानते हैं, शेर गाजी जी भी जानते हैं। मैं समझता हूँ किसी ने कोई धमकी दी नहीं है अभी तक। मेरी तरफ से तो कभी ऐसा कुछ आया नहीं, या मेरे प्रशासन की तरफ से तो ऐसा नहीं आया। तो पिछले साल देखिए, हम लोग सब लोग अमन पसंद लोग हैं। हमारा मेन कर्तव्य ये है कि जो हमको कहा जा रहा है हम उस तरह से चलें, बस वही चीज है भाई। हमारा शासन प्रशासन जो कहता है हम उसी के आधार पर कार्रवाई करते हैं, और हम लोग आप ही के लिए कार्रवाई करते हैं कि आपको सुरक्षित, आपका बढ़िया, आपका ख्याल रखें, आपको परेशानी ना हो।